श्रावण का आखिरी सोमवार है। आप सभी को श्रावण के विरामी सोमवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। सावन पहले भी आता था, शिवरात्रि पहले भी आती थी, पर अब सावन के महत्व को तुम जान गए, अब सोमवार के महत्व को तुम जान गए, अब शिवरात्रि के महत्व को तुम जान गए, पूजन का तरीका तुम जान गए कि गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। कनेर का पुष्प अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है तो बच्चे जिद नहीं करते। वही कनेर का पुष्प जब जलाधारी पर, जो पार्वती जी की जगह पर चढ़ाया जाता है, तो नारी के उदर में अगर कोई तकलीफ हो जाती है, बच्चेदानी में कोई तकलीफ हो जाती है, तो वो समाप्त हो जाती है। वही कनेर का पुष्प जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो रोग से मुक्त होता है। ऐसे कनेर के पुष्प को चढ़ाने का तरीका शिव पुराण ने बता दिया। दुर्वा चढ़ाने का तरीका शिव पुराण ने बता दिया कि गणेश भगवान शंकर का जहाँ से जल बहता है उसका राइट स्थान जो होता है पानी बहने वाली जगह, वहाँ दुर्वा को 7 दुर्वा जब हम शिव को समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को समर्पित करते हैं, तो चाहे 32 वर्ष की उम्र हो गई हो, चाहे 42 वर्ष की उम्र हो गई हो, शादी जरूर होती है। तो ये तरीका शिव पुराण ने बताया, जिसको आप लोगों ने स्वीकार किया। पूर्व की सारी कथाओं में केवल तरीके बताए। शिव जी का एक नाम है करुणेश्वर महादेव। भगवान शंकर का एक नाम है श्री करुणेश्वर महादेव। कहते हैं जब व्यक्ति को कोई राह नहीं सूझती है, कोई मार्ग नहीं मिलता है, कोई राह नहीं मिलती है, और व्यक्ति उलझता जाता है, उलझनों में फंसता चले जाता है, तब जल के अंदर थोड़ा सा चंदन का छींटा देकर, एक दाना चावल का शिव को समर्पित कर कर, जो वो चंदन का जल शिव को समर्पित करता है करुणेश्वर महादेव के नाम से, कहते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर उसको राह मिलना प्रारंभ हो जाती है, वो उलझनों से दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही करुणा सागर। करुणा सागर उलझनों से दूर करना, अमृत की वर्षा करना, सुख देना, शांति देना, वैभव देना, तकलीफों को मिटाना, ये करुणेश्वर महादेव। कृपा करुणेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र चंदन का जल भी हम शिव को समर्पित करते हैं तो वो जल भी अमृत बन जाता है, हमें उलझनों से मुक्त करता है, हमें तकलीफों से मुक्त करता है, हमें कष्टों से मुक्त करता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए 2-3 चीजों का स्मरण रखें। पहला, शिव को रिझाने के लिए आडंबर से दूर रहें। अगर भोलेनाथ जी को रिझाना है तो आपको दिखावा नहीं करना,
आडंबर नहीं करो। दूसरे नंबर पर है शिव को रिझाना है तो व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, इन दोनों से दूर रहना। शिव को रिझाने के लिए व्यर्थ के खर्चे से भी दूर रहना और व्यर्थ के चर्चे से भी। कर्जा लेकर कोई व्रत मत करना, कर्जा लेकर भगवान शंकर की पूजन मत करना, कर्जा लेकर कोई उद्यापन मत करना, कर्जा लेकर कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा मत कराना। कर्जा लेकर ना तो शिव पुराण की कथा कराई है, ना शिव पूजन करी है, ना साधना। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहता है। ध्यान से सुनना। तुम्हारी पूजन की थाली लेकर तुम शिव जी के मंदिर में गए हो, देखो अभी जलवृष्टि बंद थी, रात को भी बंद थी, कथा में चालू हो गई। क्यों? क्योंकि बाबा पूरी परीक्षा लेता है, तभी तो देता है, तभी तो देगा। जिस पानी के लिए कई प्रदेश तरस रहे हैं, मेरे भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी है कि दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन बाबा ने पानी ना बरसा। कथा रोज पानी गिरा प्रतिदिन, और प्रतिदिन बाबा की कथा चली। तो भगवान शंकर को रिझाने के लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखो। पहले नंबर पर है, शिव जी को दिखावा पसंद नहीं है, आडंबर पसंद है। आप शिव जी को कोई दिखावे से प्राप्त नहीं कर सकते। शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। और दूसरे नंबर पर है, शिव की पूजन में, शंकर भगवान के व्रत में, शिव की साधना में, शिव के उद्यापन में, या शिव महापुराण के लिए कर्जा लेकर कभी शिव पुराण की कथा मत करवाओ, कभी उद्यापन मत करो, कभी अनुष्ठान मत करो। कर्जा लेकर जिस दिन मेरा उघड़दानी पंडाल में बैठकर कथा सुनो, जिस दिन मेरे भोले बाबा कृपा कर दें, तुम्हारी झोली इतनी धन से भर दें, तुम्हारी इतनी संपदा दे दें, तो बस उसी दिन सोच लेना कि अब मुझे कथा कराना। कर्जा लेकर नहीं। भैया देना जरा, मेरे को कथा करा रहा हूं। किसकी कथा करा रहा हूं? सियोर वाले बाबा की कथा। हो देव जरा भाई, 25 लाख रुपए कर्जे में दे दे, मेरे को कथा कराना। कौन ने बोला कि कर्जा कर कर कथा करो? और कौन बोलता है कि कर्जा लेकर कथा करो? ना। जिस दिन मेरा डमरू वाला, जिसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जिस दिन वो तुम्हारी झोली कुबेर के भंडारे से भर दे, उस दिन तुम कथा करो। कर्जा लेकर नहीं, आडंबर कर कर नहीं। कर्जा, व्यर्थ का कर्जा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही शिव को प्रिय नहीं। व्यर्थ की चर्चा भी मत करो। ना व्यर्थ का कर्जा हो, ना व्यर्थ की चर्चा। कल
दया सिंह जी खड़े हुए थे हमारे अग्रसेन भवन में। हम जब एक व्यक्ति से बात कर रहे थे यजमान वर्ग से, तो दया सिंह जी भी खड़े हुए थे। तो दया जी, हमने उनसे, वो बोले कि हम कथा कराएं, आप सबसे मिलना। हमने कहा ना तो हमें व्यर्थ की चर्चा करना आती है और ना हमें व्यर्थ की बात करना आती है। हम जितनी देर मिलेंगे दया जी, और आप भी जितनी बार कथा लेने आए, हमने एक ही बात कहा, कथा हम भिलाई को दें चाहे कहीं पर भी दें, पर शर्त एक ही है, हम किसी से मिलेंगे नहीं। आप कथा सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो और अपना स्मरण करो। और मैं साधुता देता हूं दया सिंह जी आपको कि आप कभी, ये तीसरी कथा है, आपने ना तो ये कहा कि मेरे भाई से मिलो, मेरी बहू से मिलो, या मेरी ये भतीजी से मिलो, भतीजे से मिलो, या मेरे रिश्तेदार से मिलो। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि ये होना चाहिए। साधु सीहोर वाला बाबा, अगर किसी गरीबड़े से नहीं मिल सकता तो सेठ से क्यों मिले? क्यों मिले? मिले तो केवल मेरे ओघड़दानी से, मेरे शिव से। हाँ, हम कथा में आते हैं, उस समय पर अगर कोई मिलने के लिए खड़ा है, बैठा है, तो हम जरूर मिलते हैं। हम कथा से जाते हैं, कोई आकर बैठ गया, खड़ा हो गया, तो हम उसको जरूर हाथ जोड़कर उससे जरूर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं मिलते, पर अलग अलग मिलने के लिए 2 दिन है, कथा का 5वां दिन और 6ठा दिन। शाम के समय आधा घंटा, वो भी मन हुआ तो, नहीं हुआ तो वो भी आधा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे वो महाराज जी आते हैं, ये महाराज जी आते हैं, वो बाबा जी तो ऐसे हैं कि रात को बैठे 8 बजे से तो मिले 11, 12, 1 बजे तक, फिर सुबह से मिल लो, शाम से मिल लो। नहीं, हम आपसे कहते हैं सीहोर वाले से मिलने की ललकता मत रखना, डमरू वाले से मिलने की ललकता रखना। शिव से सीहोर वाला बाबा तो आपके जैसा है। आप भी 1 लोटा जल चढ़ाते हो, हम भी चढ़ाते हैं, आप भी भजन करते हो, हम भी भजन करते हैं, आप भी भोजन करते हो, हम भी भोजन करते हैं। और निवेदन है, जिनको भगवान बनने का शौक हो उनको भगवान बनाओ। हमें इंसान है और हमें इंसान रहने दो। हमें इंसान है, हमें भजन करने दो, अपना स्मरण करने दो, भक्ति करो, स्मरण करो। व्यासपीठ से एक बात कही थी, शरीर में अगर रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, तो सबसे पहले अपने नजदीक के डॉक्टर के पास जाओ। हम डॉक्टर को शिव मानते हैं, शंकर मानते हैं। वो डॉक्टर अगर आपको कह दे कि ये रोग है, ये बीमारी है, इसके लिए दवाई खाना है, आप दवाई खाना प्रारंभ करो और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। तो दवाया और दुआ जब दोनों साथ चलेगी तो तुम्हारा रोग जल्दी समाप्त हो जाएगा। शिव को रिझाने के लिए आडंबर ना करें, शिव को रिझाने के लिए दिखावा ना करें, और शिव को रिझाने के लिए ना तो व्यर्थ का खर्च करे और ना व्यर्थ की चर्चा। ना खर्चा करना है ना चर्चा करना। और उठाओ, 30 साल हो गए शिव महापुराण की कथा को बाँचते बाँचते। इन 30 साल के अंदर इस व्यासपीठ से कभी तुमसे कहा हो कि बाजार से ये सामान खरीद के लाना और शिव जी को ये चढ़ाना, तो आज तक इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि इतना रुपया खर्च करना तब तुम शिव की पूजन करना। इस व्यासपीठ ने तो जो भी उपाय बताए वो दुर्बा के, कनेर के फूल के, बेलपत्री के, घर में कोई सामान है काली मिर्च उसका, गेहूं का दाना घर में है तो उसका, चावल का दाना घर में है तो उसका। इस व्यासपीठ ने जितने उपाय बताए, और ये जितने उपाय हैं, जितने उपाय
लोग कहते हैं ये उपाय हमें मिलते नहीं है। तुम एक शिव पुराण देखते हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण पढ़ो, उसके बाद में एक एक पुराणों का अध्ययन करो, उप पुराणों का अध्ययन करो। लिंग पुराण है तो लिंग पुराण भी उप पुराण का अध्ययन करो, शिव पुराण है तो शिव पुराण की उप पुराण का अध्ययन करो, श्रीमद् भागवत पुराण है तो उसकी उप पुराण का अध्ययन करो। सारी पुराणों का अध्ययन करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो इस व्यासपीठ से बताया जाता है। उसका एक एक शब्द आपको पूरी पुराण में मिलेगा कि कहाँ काली मिर्ची, कहाँ अरहर की दाल, कहाँ गेहूं का दाना, कहाँ अनाज, कहाँ अक्षत, कहाँ दुर्वा, कहाँ बेलपत्र, कहाँ शमी पत्र, उसका वर्णन एक एक। बस तरीका, और वो तरीका जरूर हम बताते हैं कि बेलपत्र को किस दिशा में बैठकर चलाना है, दुर्वा को कैसे चढ़ाना है, ये तरीका, और तरीका होना जरूरी है। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर ने सारी दवाइयां दे दी और कह दिया सब खा जाना सुबह से। बोलता है डॉक्टर, जम के बोलो जरा, नहीं। डॉक्टर क्या बोलेगा, ये दवाई सुबह खाली पेट की है, भोजन के पहले खाना। ये दवाई सुबह उठते समय ले लेना, एसिडिटी की है। ये दवाई दूध से लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना, ये दवाई रात को सोने के टाइम की, एक ही लेना है, सुबह मत खा लेना। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, सबका तरीका बताया कि कौन सी दवाई कब और कैसे लेना है। उसी तरह शिव महापुराण भी अपना तरीका बताती है कि बेलपत्र चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, जल चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, पर शिव पुराण सुनने वालों ने चढ़ाने का तरीका सीख लिया, और जब चढ़ाने का तरीका सीखा तो शिव जी ने झोली भरना चालू किया। जल पहले भी चढ़ाते थे, शिव मंदिर पहले भी जाते थे, शिवरात्रि पहले भी करते थे, सावन पहले भी आता था, शिवरात्रि पहले भी आती थी, पर अब सावन के महत्व को तुम जान गए, अब सोमवार के महत्व को तुम जान गए, अब शिवरात्रि के महत्व को तुम जान गए, पूजन का तरीका तुम जान गए कि गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। कनेर का पुष्प अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है तो बच्चे जिद नहीं करते। वही कनेर का पुष्प जब जलाधारी पर, जो पार्वती जी की जगह पर चढ़ाया जाता है, तो नारी के उदर में अगर कोई तकलीफ हो जाती है, बच्चेदानी में कोई तकलीफ हो जाती है, तो वो समाप्त हो जाती है। वही कनेर का पुष्प जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो रोग से मुक्त होता है। ऐसे कनेर के पुष्प को चढ़ाने का तरीका शिव पुराण ने बता दिया, दुर्वा चढ़ाने का तरीका शिव पुराण ने बता दिया कि गणेश भगवान शंकर का जहाँ से जल बहता है उसका राइट स्थान जो होता है पानी बहने वाली जगह, वहाँ दुर्वा को 7 दुर्वा जब हम शिव को समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को समर्पित करते हैं, तो चाहे 32 वर्ष की उम्र हो गई हो, चाहे 42 वर्ष की उम्र हो गई हो, शादी जरूर होती है। तो ये तरीका शिव पुराण ने बताया, जिसको आप लोगों ने स्वीकार किया। पूर्व की सारी कथाओं में केवल तरीके बताए, कैसे रिचा, कैसे। बस वही तरीका आप और हमने सीखा, वही तरीका। आज जो ये लाखों की भीड़ रात को 11 बजे से लेकर 10 बजे रात्रि से जो भीड़ बढ़ना प्रारंभ हुई है, तो बता रहे हैं कि पूरे रोडों पर छाता लगा लगा कर भक्त बैठे हुए, पूरे रोडों पर। और आप में से कई माताएं भाई बहन ऐसे हैं जो भिलाई के होने के बाद भी पहले आकर बैठकर जगह को संभाल रहे हैं। कोई रात को 3 बजे आ गया, कोई 2 बजे आ गया, कोई 11 बजे आ गया, कोई 10 बजे आ गया। रात के 10 बजे से लेकर तुम केवल ये 2.5 घंटे की कथा का इंतजार कर रहे हो। इस व्यासपीठ पर हम केवल 2.5 घंटे के लिए कथा करते हैं, आधा घंटा आशीष करता है, 2.5 घंटे। और सियोर वाला बाबा इस कथा को नहीं बोलता, सियोर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि प्रदीप मिश्रा इस कथा को वाच ले।
ये शिव पुराण बाँचने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव ही व्यासपीठ पर बैठकर कथा का वाचन करते, और कथा करवाने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता। अगर बोलबम समिति को, दया सिंह जी को भोलेनाथ जी ने आगे रखा है, तो बाबा ने स्वयं शिव के रूप में किसी न किसी रूप में आकर दया सिंह जी पर कृपा कर कर कि भाई ये शिव पुराण तुम्हें सावन के महीने में कराना है, बोलबम समिति को कराना। ये शिव की कृपा से शिव किसी रूप में आकर इनके ऊपर करुणा कर देते हैं और कहते हैं कि ये कथा करा। और कथा सुनने वाले आप नहीं हो। जितने शिव भक्त छाता लगाकर बैठे हैं, जितने शिव भक्त रोडों पर बैठे हैं, कीचड़ में बैठे हैं, पेड़ों पर टंगे हुए हैं, वृक्षों के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई कहीं कहीं बैठे हुए हैं, पंडाल में बैठे हैं, चैनल के माध्यम से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी कथा सुन रहे हो, कथा आप नहीं सुन रहे, आपका कोई पुराना रिश्ता मेरे भोलेनाथ जी से है, जो भोले बाबा आपको बुलाकर कथा श्रवण करा रहे हैं। ये कोई पूर्व का है, आज का नहीं। कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जब सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वाली दरबार मिला, दरबार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व के जन्म का सुख हो। एक कथा कह दें, अगर आप लोग श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतारे तो एक बड़ी सुंदर कथा। लोग कहते हैं सीहोर वाला बाबा या ये बाबा या वो बाबा, बाबा नहीं, ये व्यासपीठ करती है, शिव करता है, इंसान नहीं। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, पन्नालाल सेठ। क्या नाम था? जम के बोलो। पन्नालाल सेठ। निकलते थे तो लोग उनको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। पन्नालाल सेठ जी प्रणाम, नमस्कार, नमन, नमस्ते पूछते करते। कोई सलाम करता, कोई नमन करता, कोई नमस्कार करता, कोई प्रणाम करता। पन्नालाल सेठ मुंडी हिला देते, नीचे मुख कर कर बोलते मैं बोल दूंगा। फिर कोई मिला तो पन्नालाल सेठ से कहा प्रणाम, नमस्कार, सलाम। पन्नालाल सेठ बोलते धीरे से मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो उन्होंने फिर कहा मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो फिर कह दिया मैं बोल दूंगा, घर जाकर मैं बोल दूंगा। मुनीम एक दिन साथ चल रहा था और मुनीम ने कहा सेठ जी एक बात समझ में नहीं आती, कोई तुमको सलाम करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और तुम सिर झुकाकर मुस्कुराकर धीरे से बोल देते हो मैं घर जाकर बोल दूंगा। तुम घर पर किसको बोलोगे? सेठ जी ने कहा चल मैं बताता हूं मैं किसको बोलूं। सेठ जी पन्नालाल जी गए, तिजोरी खोली और लक्ष्मी जी से कहा आज मैं रास्ते में से जा रहा था तो वो सलाम कह रहा था, वो प्रणाम कह रहा था, वो नमस्कार कह रहा था। मुनीम ने पूछा तुम घर पर आकर लक्ष्मी जी से पैसे से कहते हो कि वो तुम्हें प्रणाम कर रहा था? हाँ। मुनीम ने पूछा ये क्यों? पन्नालाल सेठ कहने लगे जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई मुझे सलाम नहीं करता था, ये सब सलाम पैसे को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम कुर्सी को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम धन को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम
लक्ष्मी को करा जा रहा है। लक्ष्मी नहीं होगी तो कोई प्रणाम नहीं करता, कोई सलाम नहीं करता, और लक्ष्मी है तो सब प्रणाम करता। कोई बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, उसके भीतर कभी ये बात नहीं आना चाहिए कि लोग मुझे सलाम ठोक रहा है। तुझे नहीं, तू जिस कुर्सी पर बैठा है सलाम उसको ठोका जा रहा है, प्रणाम उसको करा, नमन उसको करा जा। जिस दिन रिटायर होगा, अपनी कुर्सी से उतरेगा, उस दिन तेरा सिग्नेचर भी उस ऑफिस में काम नहीं आएगा। तब समझ में आएगा कि इज्जत मेरी नहीं कुर्सी की थी, जिस कुर्सी पर मैं बैठा था। कुर्सी की इज्जत नहीं है, इज्जत तुम्हारी नहीं, इज्जत उस कुर्सी की है जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जिस कुर्सी पर तुम्हें बिठाया। पन्नालाल सेठ कहते हैं मुनीम से, जब मेरे पास धन नहीं था तो लोग मुझे पन्नू पन्नू कहते थे। हे पन्नू इधर आ, हे पन्नू उधर आ। और जैसे ही मेरे पास धन बढ़ा तो लोग सलाम भी ठोकते हैं, प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। ये प्रणाम इसीलिए पन्नालाल सेठ कहते हैं धीरे से सिर झुकाकर मैं घर जाके बोल दूंगा, मैं घर जाकर बोल दूंगा। मेरी जीजियों, बस ये स्वभाव तुम्हारे अंदर जिस दिन आ जाएगा, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी और एक श्रेष्ठ व्यक्ति आप बन गए कि लोग हमें नहीं, हमारे वैभव को, हमारी कुर्सी को, हमारे पद को, हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे धन को, हमारी दौलत को नमन करते हैं। कौन नमन करता? जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो उस कुर्सी की मर्यादा है। उस कुर्सी को लोग सलाम कर रहे हैं, तुम्हारे धन को लोग सलाम कर रहे हैं। तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, कोई सलाम नहीं करेगा, कोई प्रणाम नहीं करेगा, कौन याद करे? अभी पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, और वही पन्नालाल सेठ के पास धन नहीं रहेगा तो लेंगे पन्नू इधर आ, और पन्नालाल सेठ पन्नू चला। कभी कभी इस कथा को कहते कहते हमको एक गाने की एक लाइन याद आ जाती है, मत कर इतना गुरूर, मत कर इतना गुरूर, इस सूरत पर ना जाने ये सूरत कब ढल जाती है। पर बोलबम समिति, जिस समिति का बच्चा बच्चा, जिस समिति का एक एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का एक एक समिति का कार्यकर्ता आए हुए भक्तोभक्तों को अपना घर समझता है, आए हुए भक्तों को अपना परिवार समझता है और सेवा में लगता है। जब कोई हमसे कहता है हम ऐसी कथा कराएंगे, ऐसी कथा कराएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। दया सिंह जी साधु था, आपके मुख से कभी ऐसी बात नहीं निकली, कभी भी जिंदगी। ये तीसरी कथा चल रही, पर आपने कभी नहीं कहा कि हम ऐसी कथा करें, कभी नहीं कहा आपने। हम साधुता देते हैं इस चीज के लिए, और ये होना चाहिए। एक हमारे महाराष्ट्र के भगत हैं, वो एक हमारे हरियाणा वाले बिहान अपने तारा बाबा की कुटिया वाले कांडा जी, वो भी कभी नहीं बोलते। भले ढेरों की संपदा होगी, पर उनके मुख से भी हमने कभी नहीं सुना वो गोविंद गोपाल कांडा की गुरुजी हम ऐसी कथा करेंगे ना। वो एक ही बात बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो ना, गुरुजी जो महादेव चाहेगा ना
सावन के महीने में वही होगा, क्योंकि महीना उनका है, कथा कराने वाले वो हैं और वही आयोजन कराएंगे, तो मैं नहीं हूं। बस उसी तरह से वो हमारे हरियाणा वाले गोविंद जी कांडा, गोपाल जी कांडा, वो भी एक ही बात बोलते हैं, गुरुजी कथा तारा बाबा कराएंगे, कथा तारकेश्वर महादेव कराएंगे, कथा तारा बाबा कराएंगे। बहुत बहुत साधु का ये अपना नहीं है, ये सब उसका। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो पन्नालाल सेठ घर जाते समय लक्ष्मी से कहते हैं कि लोगों ने तुम्हें सलाम कहा, लोगों ने तुम्हें प्रणाम कहा, लोगों ने तुम्हें नमस्कार कहा। मुनीम कहते हैं आप पैसे को जाकर कहते, हाँ क्योंकि सम्मान इसका हो रहा। तो जितने भी चाहे राजनेता, सत्ताधारी, वैभवपति कोई भी हो, वो अपनी कुर्सी को जाकर कहो कि ये सलाम तुम्हें कहा गया है, ये प्रणाम तुम्हें करा गया है, ये नमस्कार तुम्हें करा गया है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, जिस पद पर मैं बैठा हूँ, ये प्रणाम उसका है। कोई दूसरा बैठेगा तो उसका प्रणाम होगा, कोई तीसरा बैठेगा उसका प्रणाम होगा, कोई चौथा बैठेगा उसका। और निवेदन है, बस यही बात हमने कथा की अपने अंदर उतार कर रखी है कि कोई हमें अगर नमस्कार भी करता, पहले तो हम उससे पाँव भी नहीं छुआते, हम हमारे, क्योंकि तुम सब मेरी बहनें हो। अब हमारी बहन होने के बाद, हमारी बहनी होने के बाद में, आप हमारी बहन होने के बाद में हमारे चरण छू अपने भाई के, ये हमें ठीक नहीं लगता। इसलिए मेरी जीजियों, और पुरुष, ये जितने भी पुरुष बैठे हैं सब मेरे जीजा हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें प्रणाम करूं, क्योंकि हमने कन्यादान करा है, तुम्हारा पांव पूजा है, तो सिर और पांव दोनों पूज सकते हैं। हम तुमको नमस्कार, मेरी बहनें मुझे चरण ना छुए, मेरे जीजा मेरे चरण ना छुए, कोई चरण ना छुए, क्योंकि तुम मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी जीजियां, मेरी माँ हो। और हम आपसे चरण छुआएंगे तो हम तो नरक में चले जाएंगे। आप अपने भाई को नरक जाता देखोगे क्या? तो आज से नियम ले लो कि सियोर वाले बाबा के कभी चरण नहीं छूएंगे। दूर से प्रणाम करो, नमस्कार करो, बहन भाई हैं, आपस में आप आए, मिले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, हम आपके हाथ जोड़े, नमन करें, प्रणाम करें, पर चरण नहीं छूए। बहन हो आप, हम कैसे छूए? हमारे बीच में शिवरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ दिया। प्रत्येक कथा में बड़ा भाव रखते हैं और प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है शिव की कृपा से। बहुत बहुत साधुवाद। प्रणाम करो मेरे शिव को, प्रणाम करो मेरे भोलेनाथ को, और प्रणाम करो अपने घर के बुजुर्गों को, प्रणाम करो अपने पति को, प्रणाम करो अपने घर के वृद्धों को। उनको चरण छुओगे, अपने माँ बाप के चरण छुओगे तो सुख मिलेगा, आनंद। अब कई माताएं कह देती है, नहीं गुरुजी हमें तो चरण छूना है, हमें तो चरण छूना ही है। कई लोग कह देते हैं हमको तो पांव छूना है। हम उनसे कहते हैं 440 वाट की डीपी रखी है, खटके को हाथ लगाना सरल है पर डीपी को हाथ लगाना कठिन है।
इसलिए चरणों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो, भगवत भजन करो, स्मरण करो, मन। एक जरा सा चरण को हाथ लगाया था, वो अप्सरा ने, याद है कथा, यहीं भिलाई में बातचीत थी वो कथा, स्मरण करिएगा एक बार फिर वापस उस कथा का स्मरण करिए। सुंदर अप्सरा, और वो सुंदर अप्सरा देवलोक से पृथ्वी लोक पर आई, शिव जी को देखा, इतने सुंदर महादेव, इतने सुंदर महादेव, और वो अप्सरा नृत्य करते करते शंकर जी के पास में नृत्य करती 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 शंकर जी के पांव पर जाकर बैठ गई, शिव जी के चरण में बैठ गई, चरण में। मां जगत जननी को क्रोध आ गया, हे अप्सरा सुंदर, हे अप्सरा, मैं तुझे श्राप देती हूं, मेरे पति की जंघा पर जाकर तू बैठी है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तो कुएं की मेंढकी बनेगी, मेंढक बनेगी तो कुएं की। अप्सरा ने हाथ जोड़ दिए, क्षमा कर। शिव जी के नेत्र खुल गए। बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती क्यों क्रोध कर रही हो, ये आपकी गोदी में बैठ गई अप्सरा। शंकर भगवान कहे, ये भले गोदी में बैठी हो, पर मैं तो इसको अपनी बेटी ही मानता हूं। दृष्टि इसकी गलत हो सकती है, पर मेरी दृष्टि गलत नहीं हो सकती। तुमने श्राप दिया कि ये मेंढक बनेगी, बन जाएगी, पर मेरी पुत्री मानकर इसको वर भी दे दो, वर देती हूं। सुनो, एक दिन ऐसा आएगा, कोई कावड़ का जल भरकर जा रहा होगा, जल भरने के लिए, कावड़ का जल भरने के लिए कुएं में आएगा, कुएं का पानी निकाल रहा होगा, कावड़ भरने वाले के मस्तक का पसीना या पानी की बूंद तेरे से छुएगी, तू कन्या का रूप रख लेगी, और जिसके जल से तू प्रकट होगी वही तुझे अपनी बेटी के रूप में पाल पोस कर बड़ा करेगा। हुआ क्या, वही मेंढकी कुएं के अंदर रहने लगी, मेंढकी कुएं के अंदर रहने लगी। श्रावण महीने की प्रदोष का दिन था, जिस प्रदोष की कावड़ पूरा सीहोर, मध्य प्रदेश सीहोर में लोग जिस कावड़ का दर्शन करने के लिए आते, मात्र कावड़ के वो 2 लोटों का दर्शन करने के लिए, उस छड़ी का दर्शन करने के लिए लोग कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं। अभी 25, आज 23 है, कल का दिन बीच में, परसों लोग कावड़ भरने सुबह 9 बजे मां सीवन के तट से कुबेरेश्वर धाम तक आएंगे, केवल उस कलश का दर्शन करने के लिए और जल भरने के लिए, क्योंकि प्रदोष की कावड़ सीहोर की जो भराती है उसको कामना कावड़ कहा जाता है, भगवान उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रदोष का दिन था, कावड़ का जल भरने के लिए मैं दानव आ गया, और मैं दानव ने जैसे ही कुएं के अंदर से जल निकाल रहा था, मैं दानव के मस्तक का पसीना उस मेंढक पर पड़ गया। मेंढक पर पड़ते से ही उस कन्या ने अवतार ले लिया, कन्या ने अवतार लिया, वो रोने लगी। तो मैं दानव के कोई बच्चे नहीं थे, उसने उस कन्या को निकाल लिया, अपनी बेटी के रूप में रखा, और उसका नाम मंदोदरी हो गया, जिसका विवाह लंकापति रावण से हुआ। उसका नाम मंदोदरी हो गया। वो मंदोदरी, मैं दानव की पुत्री उस मंदोदरी, आप देखो पूरे चरित्र को उठाकर देखिएगा, पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिएगा, पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए। मंदोदरी हमेशा अपने पति को समझाती रही, हमेशा हमेशा अपने पति ज्ञान देती रही, लंकापति रावण को समझाती रही, मंदोदरी उपदेश देती रही, समझाती रही।
पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण को हर पल समझाती थी मंदोदरी, क्योंकि मंदोदरी को मालूम है मैं कौन हूं। कौन? मैं दानव ने मंदोदरी से विवाह कर लिया। मैं दानव ने मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से कर दिया। रावण से कहते हैं जितना रावण शिव की साधना करता था, जितना रावण शंकर की आराधना करता था, जितना रावण शिव की साधना में डूबा रहता था, उससे 4 गुना ज्यादा शिव की साधना में मंदोदरी डूबी रहती थी। क्यों? आप सबको मालूम होगा, स्मरण में होना चाहिए आपके। पूरी लंका तहस नहस हो गई थी, केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जिसके शिव भक्ति के कारण वो पूरी की पूरी लंका वापिस वैसी की वैसी हो गई थी। और वो चरित्र आज तक चलता है। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माएं बैठी हैं, कई लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा की कथा में माताएं ज्यादा जाती हैं, महिलाएं ज्यादा जाती हैं, पुरुष जाते हैं, ये जाते हैं। हमारा निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में लिखा है पूरी लंका समाप्त हो चुकी थी, जलकर राख हो चुकी थी, सब कुछ समाप्त हो गया था। केवल एक मंदोदरी की शिव भक्ति ऐसी थी जिस मंदोदरी की शिव भक्ति के कारण लंका वापिस वैसी की वैसी हो गई थी, उतनी वैभव से परिपूर्ण। क्या होता है, कर्जा करा पति ने, कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया पति ने, कहीं गलत जगह पैसा चले गया पति का, कोई पैसा खा कर दे दो, वो धन चले गए, वो पैसा चले गए, वो वैभव चला, कौन लेकर वापस आएगा? पति कहता है मैं मेहनत कर रहा हूं, बच्चे कह रहे हैं मैं मेहनत कर रहा हूं। नहीं, जिस घर की स्त्री शंकर भगवान का कोई व्रत करती है, सोमवार का व्रत करती हो या प्रदोष का व्रत करती हो, सोमवार की अष्टमी का व्रत करती हो या पशुपति व्रत करती हो या 16 सोमवार करती हो या किसी भी रूप में शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती हो या शंकर जी की पूजन करती हो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हो या नमः शिवाय बोलती हो या शंकर जी की साधना में, घर की स्त्री जो शिव की साधना में डूबी रहती है, अगर घर में कोई घाटा भी लग गया, चिंता मत करना, जैसे मंदोदरी अपनी लंका को वापस जमा लेती है, उसी तरह घर की स्त्री में पूजन का वो बल होता है, शिव की साधना का वो बल होता है कि वो वापस अपने घर को धन और वैभव से परिपूर्ण कर लेती है। धन और वैभव वो स्त्री में बल। आपको क्या कहा था कथा में? पुरुष 1 लोटा जल चढ़ाता है, वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगाता है, पर महिला, बेटी, स्त्री, नारी, मेरी मां, मेरी बहनें जब शिव को जल चढ़ाती है तो केवल अपने ससुराल की नहीं, अपने मायके की भी 71 पीढ़ी को पार लगा देती है, दोनों। और ये सियोर वाला बाबा नहीं कह रहा है, अवंतिकापुरी उज्जैन में कभी दर्शन करने जाना, अवंतिकापुरी उज्जैन जाना, अवंतिकापुरी उज्जैन में जाना तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन करने जाना, और ऋण मुक्तेश्वर महादेव की दीवार पर पत्थरों से अंकित लिखा है, शिव महापुराण का लेख। अवंतिकापुरी उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव की दीवार पर पत्थरों से अंकित होकर लिखा है कि कोई स्त्री जब शिव को जल चढ़ाती है और कोई पुरुष जब शिव को जल चढ़ाता है, तो पुरुष जल चढ़ाता है, शंकर की साधना व्रत उपास करता है तो अपने 71 पीढ़ी को तारता है, पर कोई स्त्री जब शिव को जल चढ़ाती है और साधना आराधना करती है तो वह अपने मायके और ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार लगा देती है। ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव अवंतिकापुरी उज्जैन में दीवार पर अंकित लिखा है, पत्थर पर। वो जल का इतना महत्व, पूरी लंका जल गई थी, पूरी लंका समाप्त हो गई थी, पूरी लंका, कुछ नहीं बचा था, पर मंदोदरी की शिव भक्ति थी, शंकर की शिव।
मंदोदरी की उपासना, मंदोदरी की साधना, वो शिव भक्ति, वो शिव। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे न बनी। कहाँ दे हम शिव, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आशीर्वाद दो तरह का होता है। बोलो कितनी तरह का? जम के बोलो जरा। दो तरह। आप लोगों ने आशीर्वाद लिया किसी का? अरे बोलो तो जम के। आशीर्वाद दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? अब लोग कहेंगे गुरुजी आशीर्वाद भी तो होता है। बिल्कुल होता है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, जितने ये पवित्र शिव महापुराण के प्रांगण में जयंती स्टेडियम भिलाई में बैठकर कथा सुन रहे हो, जानते हो आशीर्वाद दो तरह का होता है। एक आशीर्वाद चरण छूकर लिया जाता है। क्या छूकर लिया जाता है? चरण छू। एक आशीर्वाद चरण छूकर लिया जाता है और दूसरा आशीर्वाद दिल छूकर लिया जाता है, किसी के मन को छूकर। मन कब छुएगा? चरण छूना सरल है और चरण छूकर आशीर्वाद लेना सरल है, पर दिल छूकर कोई की तुमने हेल्प कर दी, किसी को कोई सहयोग कर दिया, किसी का कोई कष्ट मिटा दिया, किसी को कोई तकलीफ थी, तुमने उसका साथ दे दिया। जो आशीर्वाद मन से मिलेगा वो तुम्हारी पूरी जिंदगी को तार पूरे जीवन को छुओ, कभी अपने हृदय को छुओ। माता पिता के चरण छूने से ज्यादा जरूरी है माता पिता के हृदय को छूना, उनके दिल की बात को जानना। माँ दवाई के लिए तरस रही है, पापा कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, और तुम चरण छूकर आशीर्वाद तो ले रहे हो पर दिल नहीं छू पा रहे। एक भाई आस लेकर खड़ा हुआ है, वो तुम्हारे चरण छू रहा है, तुम आशीर्वाद भी दे रहे हो, पर उस भाई ने मन में सोचा है कि आज मेरा बड़ा भैया, उसके पास बहुत कुछ है तो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर देगा। उसका दिल हमने परसों की कथा में कहा था, अगर घर में बेटी नहीं है और कन्यादान करना चाहते हो तो अपने आसपास में कोई बेटी हो तो उसको शिक्षा अध्ययन कराओ, उसको पढ़ाओ, कन्यादान का फल मिले। आशीर्वाद दो तरह का होता है, एक चरण छूकर लिया जाता है, दूसरा दिल छूकर लिया जाता है। पीछे की आवाज बड़ा रुपेश, पीछे पब्लिक। दो तरह का होता
एक चरण छूकर, एक दिल छूकर लिया। दो चरण छूकर मिला वो अपनी जगह पर है, पर किसी का दिल तो छू। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये भारत की संस्कृति का स्वयं खा लेना स्वकृति है, छुड़ाकर खा लेना ये विकृति है। पीछे की एलईडी चालू करिए भाई, पीछे की एलईडी चालू करिए। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। जो मिला वो दिया, जो मिला। आप सब कौशल प्रदेश के हो, मां कौशल्या जी की भूमि से हो, मां कौशल्या जी के जन्मस्थली से हो। आप सब जानते होंगे कि जब मां जानकी जी दशरथ जी को दिया, दशरथ जी ने वो फल सीता जी को दिया था। अब तुम्हारी गोद में अगर कोई फल दे देना तो तुम ये सोचो ये तो मेरे लिए दिया, मैं ही पूरा खाऊंगी, पूरा मेरा, ये सब मेरा। कौशल नरेश की पवित्र कौशलपुर कौशल्या जी के गांव से, नगर से आप लोग, कौशल प्रदेश से आप, कौशल्या जी ने एक फल दिया दशरथ जी को। दशरथ जी ने वो फल सीता जी की गोद में डाल दिया, और दशरथ जी ने कहा, सीता जानकी हमारे घर की मर्यादाओं को दर्शाना, बहू के श्रेष्ठ कर्म को दर्शाना। फल लिया मां जानकी जी ने, गई, घर में जितने सदस्य थे उतने उस फल के टुकड़े करे दशरथ जी के हाथ में लाकर दे दिए। दशरथ जी ने पूछा, क्या है ये फल जो आपने दिया था? फल? दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया, बहू आज मुझे अच्छा लगा। इसी को भारत देश की संस्कृति कहते हैं, जो बांट कर खाओ। जो फल तुमको दिया था वो फल तुमने बांट कर सबको देने का प्रयास करा, ये श्रेष्ठ है। अब कहां रहे, कहां संस्कृति रह गई? नींद का भी अपना एक दौर है, नींद का अपना एक दौर है। नींद को समझने वाले समझ सकते हैं कि माता पिता जागें उससे पहले बेटों को जागना चाहिए, माँ बाप जागे उससे पहले बेटे को जागना चाहिए, माँ जागे उससे पहले बेटी को जागना चाहिए, गुरु जागे उससे पहले शिष्य को जागना चाहिए। हमारे कई सारे शिष्य ऐसे भी हैं, गुरुजी तो सवेरे उठ जाते हैं, शिष्य आराम से उठते हैं। क्या गुरु जागे उससे पहले शिष्य को जागना चाहिए, बाप जागे उससे पहले बेटे को जागना चाहिए, माँ जागे उससे पहले बेटी को जागना चाहिए, और सास ससुर जागे उससे पहले बहू को जागना चाहिए। पर अब नियम दूसरा हो गया, बेटा सोता है बाप जागता है, बेटी सोती है माँ जागती है, शिष्य सोते हैं गुरु जागता है, और बहू सोती है सास ससुर जागते हैं। पर निवेदन है,
ठीक है, आप कब जाग रहे हो उससे मतलब नहीं, पर अपने भीतर से रोज जागो। अपने भीतर काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, इनसे थोड़ा जागो, थोड़ा। और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। अच्छी कुर्सी मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा पद मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छी प्रतिष्ठा मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा वैभव मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा धन मिले उसका सदुपयोग करो। एक दिन कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, यश, धन, वैभव, एक दिन ऐसा आता है कि फिर उससे उतरना जाना पड़ता है, फिर उस क्रम में आना पड़ता है। उसका प्रयोग कर लो, सही प्रयोग, सही समय। अभी अपने सिग्नेचर से काम हो रहा है तो सिग्नेचर का सदुपयोग करो। किसी गरीबड़े का, किसी अनाथ का, किसी को शिक्षा की, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, किसी को आपके एक सिग्नेचर की जरूरत है जिससे उसकी जिंदगी बच सकती है। प्रयोग करो, प्रयोग। एक समय ऐसा आएगा वो सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा ही नहीं चल पाएगा। सदुपयोग करो उसका। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारा ही पैसा तुम खुद खर्च नहीं कर पाओगे। हॉस्पिटल में पड़े होगे और दूसरे निर्णय ले रहे होंगे इनको वेंटिलेटर पर कितने दिन रखना है, रखें कि नहीं रखें। ज्यादा वेंटिलेटर पर रखेंगे तो ज्यादा हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाएगा। जिसने कमाया उसी का पैसा उसमें नहीं लगा पाओगे, वो खुद नहीं लगा पाएगा। इसलिए अपने धन का भी सदुपयोग खुद करो और तुम्हारे शरीर का भी सदुपयोग खुद करो। रोज प्रतिदिन अपने शरीर का भी सदुपयोग करो, योगा करो, प्राणायाम करो प्रतिदिन। ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये ऐसे ही नहीं कमाना। और उसके साथ में थोड़ा बन सकता है तो परमार्थ का काम करो। अपने को भगवान ने अच्छी शिक्षा दी है, 4-5 बच्चों को इकट्ठा करो अपने मोहल्ले के, उन बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराओ, पढ़ाना सिखाओ। किसी को चिकित्सा की जरूरत है, कोई ले जाने वाला हॉस्पिटल नहीं है, हाथ पकड़कर उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। और फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारा बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर जब समय का बुरा चक्कर आता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है। इसलिए उसका सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, शरीर का सदुपयोग करो, वैभव का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो। पर कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने भूमि का भी सदुपयोग नहीं कर पाते। कई लोग कथा सुनने वाले अगर किसी की दुकान के सामने जाकर बैठ जाएं, किसी के होटले पर जाकर बैठ जाएं, कोई कथा सुनने वाला किसी के होटले पर जाकर बैठ जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, मेरे होटले पर बैठा है। दूसरे दिन वो लाएगा, पानी डाल देगा, यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं। होटले पर नहीं बैठने देते तो विचार करिएगा, जो होटले पर बैठने नहीं दिए हैं वही एक दिन मर के भूत प्रेत बन जाते हैं और उनका फिर होटला बन जाता है। महाराज जी कहते थे इनका होटला बना तो बड़े प्रेत है, जीवात्माएं घूम रही है, क्योंकि किसी को बैठने नहीं दी, कभी किसी को पानी नहीं दिया, कभी किसी को भोजन नहीं दिया, उसका होटला बन गया। तुम जाना रोड के किनारे पे बहुत सारे होटले बने दिखेंगे जिसपे होटलों पर लोग धूप बत्ती लगा रहे होंगे होटले में। इन्होंने कभी जिंदगी में किसी को बैठने नहीं दिया तो इनका होटला बन गया।
सदुपयोग करो अपने शरीर का। आपको शिक्षा है आपके पास में, पढ़ाओ। जरूरी नहीं कि आप टीचर होगे तो पढ़ाओगे। आप में टैलेंट है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, कई बच्चे कह देते, कई माँ बाप कह देते मेरे बच्चे में तो अकल नहीं है, कई कह देते मेरे इसमें अकल नहीं है। कौन ने कहा अकल नहीं है? ये पृथ्वी किसकी है? ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, बैकुंठ लोक भगवान विष्णु का। पृथ्वी किसकी है? मृत्यु लोक किसका है? जम के बोलो। देव अधिदेव महादेव का। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, बैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान का है। और यह मृत्यु लोक भगवान शिव का घर है। अब हम आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो पूरे घर का कचरा अपने कमरे में रखते हैं? उत्तर दो। है कोई? पूरे घर का कचरा जो अपने कमरे में रखता है, पूरे घर का टाला कबाड़ा जो अपने घर में कमरे में रखता है। कमरे में तुम अच्छी क्वालिटी चीज रखते हो, अच्छी सीनरी, अच्छा गुलदस्ता, अच्छा बेडरूम, अच्छी बेडशीट, अच्छा सामान, अच्छा पंखा, सब तुम अपने कमरे में रखते हो। तो ये पूरा जो कमरा है, ये पूरी पृथ्वी है, ये मेरे भोलेनाथ का घर है। जब शंकर जी का घर है तो शंकर जी कचरे को अपने यहाँ रखेंगे क्या? पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है सब टैलेंटवान होते हैं, क्योंकि शिव के घर में रहता है। बस अपने भीतर के उस टैलेंट को निखारो। जो लड़का कहता है, लड़कियां कहती है हम कभी नीट क्लियर कर सकते हैं, हम सीए बन सकते, क्यों नहीं? किसने कहा नहीं बन सकते? हमसे लोग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि नहीं है। अरे बहुत है, जितनी है उतनी कम नहीं है। पढ़ो, रात दिन एक करो, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, कौन मना कर? मिलेगा। और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा रहा है जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। अपने भीतर से टैलेंट लेता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, अब तो शहद भी उसी से खरीदता हूं जिसका मुंह सूजा हुआ होता है। मालूम तो पड़े कि मधुमक्खी का शहद लेकर आया है, अब तो शहद भी उसी से खरीदता हूं जिसका मुंह सूजा हुआ होता है। दिखता है कि शहद असली है, काटा है 2-4 जगह, काटा। मेरे शिव कथा कहती है, इसलिए शंकर की कथा कहती है। शिवपुराण कह रहे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र का महाराज शंकर जी का पवित्र चरित्र का। शिव की साधना कर, शिव की भगवान शिव की साधना, भगवान शंकर का भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंदोदरी शिव की साधना कर कर अपने पूरे लंका को वापस बचा लेते हैं। मंदोदरी शिव साधना से एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी, एक बहन, एक मां अपने पूरे घर को बचाकर पूरे घर। कई जेंट्स लोग कह देते हैं हम दिन भर दुकान पर बैठे रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, दिन भर नौकरी करते हैं, घर पर आते हैं पत्नी पर चिड़चिड़ करते हैं। तुम वहां काम करते हो तो वो भी घर पर काम करते हो, वो भी करते। ये विचार नहीं आना चाहिए कि केवल मैं कर रहा हूं और तुम बैठी हो ना। गाड़ी के दो चक्के हैं और दोनों चक्के पर गाड़ी चलती है, दोनों चक्के। कभी ये विचार अपने भीतर मत लाओ अहमता का, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। एक ऋषि हैं जिनके नाम से शिव जी का एक नाम है कफलेश्वर महादेव। ऋषि का नाम है कफलक ऋषि। बाबा जी, ऋषि का नाम कफलक ऋषि। उत्तराखंड की भूमि पर कफलक ऋषि तप करते थे। उनकी 3 धर्म पत्नियां थी। लोग कहते हैं 3 पत्नी का भाव बताया, पर ये 3 पत्नियों का भाव था श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। लोग कहते हैं पत्नी थी, पर शास्त्र कहता है पत्नी नहीं, श्रद्धा थी, विश्वास था और समर्पण था। ये पत्नियां नहीं, समर्पण। ये समर्पण है। कफलक ऋषि श्रद्धा को धारण कर कर, विश्वास को धारण कर कर, समर्पण को धारण कर कर उत्तराखंड की भूमि पर चले गए। एक गुफा के अंदर तप करने लगे। उनके तप करने का कारण केवल इतना था कि शिव जी से उनको 3 प्रश्न करना था, केवल 3 प्रश्न भोलेनाथ जी से, और कुछ नहीं। कोई चाह नहीं है मांगने की, कोई चाह नहीं है कुछ पाने की, केवल प्रश्न करना है। कफलक ऋषि तू आजा भोला जोगिया, शिव से केवल 3 प्रश्न मांगे। शिव को पुकारने के लिए, शंकर को पाने के लिए शिव जी से केवल 3 प्रश्न, केवल 3। तू आजा भोला जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया। खड़े हाथ जोड़ भोले जी तेरे नाम, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम में। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया,
कर मेहरबानिया, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल में, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल में। जोगिया तू कर मेहरबानिया, तू आजा बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल में, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल में। सजा है भले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भले मस्तक पे तेरे, टुकड़े मिठाई भले नामूस तेरे, टुकड़े मिठाई भले नामूस तेरे, जीवन भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, जीवन भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, खड़े हो हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल में, खड़े हो हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल में। तू आजा बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, तू आजा बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़े बोले जी तेरे नाल में, खड़े हाथ जोड़े बोले जी तेरे नाल में, खड़े हाथ जोड़े बोले जी तेरे नाल अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, भाव से बाबा को अपने मन की बात कहो। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करिए। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो
बाबा विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही, देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा, शिव पुराण कह रही। शिव को रिझाने के लिए कोई कर्जा, कोई व्यर्थ की चर्चा नहीं। एक ऋषि का वर्णन किया, सुंदर कफलक ऋषि। बाबा का उत्तराखंड की भूमि पर बैठकर, एक कंदरा में बैठकर तप कर, और तप करते प्राप्त करना है शिव को। शिव से कुछ प्रश्न है, केवल वही करना है और कुछ नहीं करना। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, केवल शिव से प्रश्न करना और कुछ। और जीवन में बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, अगर मौका लगे अपने जीवन काल में, अगर जब मौका लगे और कभी ऐसा योग बन जाए कि विश्वनाथ भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर तुम्हारे सामने आ जाए, तो उससे मांगना कुछ मत मांगना, बस इतना जरूर कहना कि आने में इतनी देर क्यों कर दी, क्यों इतनी देर? क्यों इतनी देर? अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उससे यही मांगना कि हमको कुछ चाहिए नहीं, पर इतना जरूर बताओ कि तुमने आने में देरी क्यों कर दी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कारण क्या है? किस लिए नहीं आए? एक पत्र है, अच्छा है, जब हम मिले उससे कहा जा, अच्छा पता, मेरा नाम बबीता साहू है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम बबीता साहू है, ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। गुरुजी, एक लोटे जल का, प्रेशर बढ़ाओ सब दूर का, एक लोटे जल और पशुपति व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा पति 15 साल से शराब पी रहे थे। गुरुजी, हम लोग बहुत परेशान रहते थे। तब मेरी सहेली ने आपकी कथा और पशुपति व्रत के बारे में बताया। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी सपत्नी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का। साथ में
महाराज जी श्री राजीव लोचन महाराज जी भी आए हैं, साथ में शिवरी नारायण वाले महाराज जी भी आ जाए। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन से, और हमारे बीच में पधारे हैं और बड़े सरल सहज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ की कमान को पूर्ण रूप से संभाले हुए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करें। कृपा बिना बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। तो उत्तराखंड की भूमि पर, उत्तराखंड की कंदराओं में कफलक ऋषि तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और उत्तराखंड की भूमि पर जब कफलक ऋषि तप कर रहे थे, केवल शिव की भक्ति, शिव की साधना करने का कारण केवल इतना था कि 3 प्रश्न थे, उन 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। केवल कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर चाहिए, 3 प्रश्न। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, और आपसे भी निवेदन है, भगवान शिव जब मिले तो पूछना कि क्यों इतना देर कर आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। कारण किस कारण से क्यों नहीं आए? कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सम्मुख में भगवान शिव प्रगटे। और आपको अभी कहा था, समर्पण, विश्वास और श्रद्धा, ये 3। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दीदी श्रीमती कौशल्या देव सहाय जी प्रत्येक कथा में आती हैं। हम कहें कि इनका भाव समर्पण शिव में बहुत है, ये भगवान शिव की ही अविरल भक्ति है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए। समर्पण है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो। और हमने पहले भी कहा, आदिवासी वनवासी क्षेत्र की जितनी भी बेटियां हैं, आदिवासी वनवासी क्षेत्र की जितनी भी बेटियां, उनको शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी सहायक बनकर आगे बढ़ते हैं। बहुत साधु। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद दूंगा, जो आज हमारा केंद्र और पूरी ये छत्तीसगढ़ की पूरे आनंदमय सरकार मिलकर आज पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करा रही है, उसके लिए साधुता देता है। बहुत बहुत। जहां पहले लोग वन में जाने में डरते थे, जहां वन क्षेत्र से निकलने में भय होता था, आज पूरा नक्सल क्षेत्र भगवान शिव की साधना में और कहीं ना कहीं अच्छे कर्म में लगा हुआ। मैं पुनः पुनः छत्तीसगढ़ शासन को इसके लिए साधुता दूं। साधुता। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। कफलक ऋषि भगवान शिव की साधना करते हैं।
साधना में क्या चाहिए? अभी आपको कथा में कहा था कि व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही हमें बर्बाद कर देते। शिव पूजन में ना तो तुम कभी कर्जा लो, शिव पूजन में ना तुम कभी किसी से धन लो। शिव पूजन में यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है कि शिव के मंदिर में दर्शन करने जाना, भगवान शंकर के मंदिर में अगर पहुंचना, और यदि तुम्हारे पास में कोई धन भी नहीं है तो पड़ोसन से मांगकर या रिश्तेदार से मांगकर 1 रुपया भी समर्पित मत करना। क्यों? अपने बाप के सामने, अपने पिता के सामने हम दूसरे से हाथ फैलाकर यदि मांग कर शिव को देते हैं तो शिव को अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग रहा। मांगो शिव से, शंकर से। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। शिव कथा कर रही है, मांगो शिव से और किसी से नहीं, किसी से नहीं, शंकर से। कई लोग कहते हैं भगवान से क्या मांगना, भगवान से तो मांगना ही नहीं चाहिए। किससे मांगे? तो पत्नी पति से नहीं मांगे तो क्या पड़ोसी से मांगे? बेटा बाप से ना मांगे तो क्या दूसरे से मांगे? बेटी अपने मां बाप से ना मांगे तो क्या दूसरे से मांगे? शिव हमारा पिता है, भगवान शंकर हमारा बाप है, शिव हमारा पिता है। क्यों ना? क्यों? दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मांगो शिव से। हम एक पत्र पढ़ रहे थे, उस पत्र में आधा पत्र रह गया था। उस पत्र में बताया था, मेरा नाम बबीता साहू है, हम ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम बबीता साहू है, ग्राम केरा, जिला जांजगीर चांपा। एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप पत्र को पढ़ सकते हो और अपने मोबाइल पर पत्र को पढ़ सकते हो। चांपा जिला छत्तीसगढ़, जांजगीर जिला चांपा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। गुरुजी, 1 लोटे जल और पशुपति व्रत का मैं क्या महिमा वर्णन करूं। मेरा पति 15 साल से शराब पी रहा था। गुरुजी, हम लोग बहुत परेशान थे। कई बार तो हम उनको डॉक्टरों को भी दिखाए, जो जैसा बोलता, नशा मुक्ति केंद्र हुआ, सब दूर हमने प्रयास कर लिया, पर 15 साल से जो मदिरा का नशा कर रहे थे वो छूटा नहीं। और देखो, छत्तीसगढ़ पुलिस कई वर्षों से नशा मुक्ति के लिए कार्य करती आई है कि नशा शरीर को तो बेकार करता ही है, साथ में अपने घर को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ में कदम से कदम मिलाकर आप लोगों को चलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ या पूरा भारत नशे से मुक्त हो। नशे से 15 साल से शराब का नशा कर रहे थे, सारे डॉक्टर को दिखाया, नशा मुक्ति केंद्र भी लेकर गए, सब कर लिया, पर आखिरी में नहीं छूटा। तब एक बार कथा सुनने के लिए बाबा की कृपा से हम लोग यहीं भिलाई आए। बाबा की कृपा से हमने कथा श्रवण करी। मेरे पति मुझे कथा में छोड़ने के लिए आए थे और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका मन कथा में लग गया। कथा के दूसरे दिन उनके मन में क्या आया कि उन्होंने वो उसी समय
भूमि को नमन कर कर 15 साल से जो शराब पी रहे थे वो शराब के नशे को छोड़ दिया, और आज बाबा की कृपा से 3 साल हो गए शराब का नशा नहीं। बाबा शिव की कृपा कितनी है, कथा क्या देती है। बाबा पति ने तो शराब छोड़ दिया, और मेरे बेटा जो मुझे लेने के लिए यहाँ आया था उसने एक दिन की कथा आखिरी दिन की सुनी थी, और बाबा की कृपा ऐसी रही कि आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में नौकरी भी लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, बाबा को नमन करने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप लोग आखिरी दिन की कथा में आए हैं, बाबा की कथा श्रवण करने के लिए। प्रेशर नहीं आ रहा है, माइक में खोलो तो उसको। आप आज विराम की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, कथा को सुनने के लिए आए हैं। जिस भावना से, जो भाव से, बाहर का भी खोलो, जिस भावना से आप कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव आपकी वो कामना पूर्ण करेगा और आपकी झोली खुशियों से भरेगा। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। बोलो बोलो सब बोलो। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस कामना से आए हो वो कामना आपकी सफल हो। कफलक ऋषि ने जो तप किया, साधुता बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बार जोरदार करतल ध्वनि देकर साधुता। कफलक ऋषि ने जो तप किया, कफलक ऋषि ने जो साधना करी, जो तप साधना करी, जो साधना, कफलक ऋषि शिव प्रकट हो, भगवान ओघरदानी, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर प्रकट, शिव प्रकट, भगवान शंकर प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए। पूछा मेरे तप करने का कारण क्या है, क्यों किया गया? सेट नहीं है साउंड तुम्हारा अंदर। तप करने का कारण क्या, साधना करने का कारण क्या, क्यों किया? कफलक बाबा से भगवान शिव पूछ रहे हैं, कफलक ऋषि से भगवान शंकर पूछ रहे हैं, भगवान शिव पूछ रहे, भगवान शंकर पूछ रहे क्या कारण? कहा केवल कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर के लिए मैंने आपको प्रकट कर दिया। कुछ प्रश्न। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न? कहा महाराज प्रश्न है। मेरा एक प्रश्न है कि संसार का मनुष्य शंभो 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 शंभो, संसार का मनुष्य जब मृत्यु लोक में जन्म लेता है, पृथ्वी, हेलो, शंभो 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 शंभो, संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है
वो अपना कर्म करता है और कर्म करने के बाद जब वो प्राण त्याग कर, प्राण छोड़कर जब वो जाता है, कहते हैं 94 तरह के नरक मिलते हैं जिनको वो भोगता हुआ जाता है। कोई एक नरक में नहीं पड़ता, 94 तरह के नरकों को वो भोगता भोगता जा रहा। ये स्पीकर नहीं चल रहा है भाई, तुम्हारे ऊपर के स्पीकर। वो भोगता भोगता 94 तरह के नरकों को भोगता भोगता जाता है। संसार के मानव को एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे? शंभु शंभु, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे? शास्त्र कहता है कि वो 94 नरक को भोगता है। शास्त्र कहता है कि वो 94 नरकों को भोग रहा होता है, 94 तरह के नरक भोग रहा होता है। वो मनुष्य, वो जीव जब प्राण छोड़कर जाए, प्राण छूटे जब वो प्राण छोड़कर जाए, तो उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, क्या करा जाए? भगवान ओगरदानी मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने उत्तर दिया। हमने एक बात पहले भी कहा था कि कोई प्रश्न हो जिंदगी का, कोई प्रश्न हो, कोई सा भी प्रश्न हो, उसका उत्तर हमेशा मुस्कुरा के ही देना चाहिए। दुनिया की आधी चिंता का हल है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की प्रसन्नता। जीव जब प्राण छोड़ता है 94 तरह के नरकों को भोगता है, और 94 तरह के नरक को भोगने के बाद फिर जीव 94 तरह के नरक को भोगने के बाद में फिर वो जीव जाता है। उस जीव को 94 तरह के नरक भोगना ही नहीं पड़े, उसके लिए क्या करें? क्या करें उसके लिए कि उसको 94 तरह के नरक ही ना भोगना पड़े? शिव जी ने कहा कि कपलक जी, उसका एक साधन है, नाम जप, केवल नाम जप। चाहे तुम राम नाम जप लो, चाहे तुम कृष्ण नाम जप लो, चाहे तुम शिव नाम जप लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर यदि नरक से छूटना है, नरक से यदि छूटना है, तो भगवान के मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। अब कई लोगों ने भेद बता दिया कि स्त्रियां ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती, उनको नमः शिवाय बोलना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे पुरुष को ये बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे वो बोलना चाहिए। सब अलग अलग तरह का बताए कि ये करो वो करो। तो शिव पुराण ने सीधा सीधा कह दिया, शिव महापुराण शिव महापुराण सीधा सीधा कह दी, कुछ ना करो, अगर तुमसे ना बने तो शंभो 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 शंभो, कुछ ना बने तो श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। सीधा सर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। अरे आवाज नहीं है भाई, आओ तो सही, इसको देखो आगे पहले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब आई उसमें आवाज थोड़ी बहुत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कफलक ऋषि से कहा कि जाकर केवल मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, नाम साधना करे, नाम आराधना करे। जब मंत्र का जाप करोगे, नाम जाप करोगे, नाम स्मरण करोगे, नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, नाम जप करोगे, तो नरक में सारे कोई नरक नहीं भोगना पड़ेगा। नरकों से मुक्त हो जाएगा, नरक से मुक्त हो जाएगा, नरकों से मुक्त हो जाएगा। नाम जपने को करो, करो नाम जपो, नाम शंभु 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 नाम जप कर। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। कफलक ऋषि ने नरकों के कथन को कहा, और वो नरकों के कथन कर कफलक ऋषि नरकों के कथन को कहते हैं। मंत्र जाप, नाम जाप की महत्वता बताई गई कि नाम जाप करने पर, मंत्र जाप करने पर, नाम जप करने पर सारे नरकों से छूटा जा सकता है, सारे नरकों से जाया जा सकता है, मुक्त हुआ जा सकता है। फिर कहा कि एक प्रश्न और मेरा है, ये बंद हो गए सब वापिस। मेरा एक प्रश्न और है। क्या? तो कहा मेरा दूसरा प्रश्न, मेरा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि हम पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, फिर जन्म, ये सब बंद पड़े हैं, इनको ऊपर भेज दो भाई। तुम आओ ऐसे कैसे में ऊपर आ जाओ तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कैसा चल रहा है। ऐसे ही रहने, अब उसको ऊपर आके सुनने दो। हम पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। इधर आओ, इधर इधर आओ। फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से हम पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम की इस प्रपंच से कैसे छूटे, कैसे छूटे? जन्म मरण के प्रपंच से हम छूटे तो छूटे कैसे, कैसे छूट सकते? जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो प्रपंच है, इससे हम छूटे तो छूटे कैसे, क्या कर सकते? कहा शिव कह रहे हैं, जिस मनुष्य को जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे अगर मुक्त होना है, उससे अगर मुक्त होना है, जन्म और मृत्यु के चक्र से,
तो गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर भस्म हो और मुख पर शिव का नाम हो। ये त्रिवेणी का संगम, इसको त्रिवेणी संगम कहा गया। मस्तक का त्रिपुंड भस्म का, गले में रुद्राक्ष हो और मुख पर शिव का नाम, इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी के स्नान से, त्रिवेणी के स्नान से हम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाते हैं। उसी तरह मस्तक पर जब भस्म लगी हो, गले में जब रुद्राक्ष पड़ा हो और मुख में शिव का नाम हो, तो ये त्रिवेणी का जब संगम होता है तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूट जाता है। ये भी बंद है, इनसे छूट गए। तीसरा प्रश्न, अगर संसार में जन्म लिया है तो उसको वैभव भी चाहिए। यदि संसार में जन्म लिया है तो उसको धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। नहीं है उसके पास इतना वैभव, नहीं है उसके पास इतना धन, तो वो धन कैसे प्राप्त कर सकता? बाबा जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ बताया था लक्ष्मी के। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में उसका वर्णन किया, और वो स्वयं शिव का दिया हुआ, शंकर का दिया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का स्मरण करा। कहा, जब मनुष्य धन विहीन होता है, वैभव विहीन होता है, उसके पास में संपदा नहीं होती है, और अगर वो मेरे ही शिव नाम से, कुबेरेश्वर नाम से, शिव नाम से, कुबेर भंडारी के नाम से लाल चंदन का लेपन कर कर जब वो जल समर्पित करना प्रारंभ करता है, तो निश्चित है उसके घर में वैभव की वृद्धि होना प्रारंभ। शिव की सेवा खाली नहीं जाती, भगवान शंकर की सेवा कभी खाली नहीं, शिव की साधना कभी खाली नहीं जाती। करो, 7 दिन मिले थे जो तुमको प्राप्त हुए थे, उन 7 दिन में आपने कितनी सेवा करी, कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, उसका फल तो मेरा भोलेनाथ तुमको देगा। कफलक ऋषि को दर्शन देकर भगवान शिव वहीं रहे, और कपिलेश्वर महादेव के नाम से उत्तराखंड में आज भी शिव जी विराजमान। बोल कपिलेश्वर महादेव जो बंधनों से मुक्त करते, बंधनों से। आगे वर्णन आया है 12 ज्योतिर्लिंग का। तुमरुका जी चंचुला देवी को सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्र को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से मुक्त करते हैं। फिर वर्णन आता है मल्लिकार्जुन का, जहां भगवान शिव और पार्वती स्वयं जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को दर्शन देते हैं। अगला वर्णन है श्री महाकाल जी का, दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान महाकाल बन जाते हैं। फिर वर्णन है ओमकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर बाबा ओमकार बन जाते हैं। केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण को दर्शन दिया, श्री केदार के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से एक बेटा हुआ भीम, जिसका संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबक नाथ के रूप में विराजमान होते हैं। रावण को दर्शन देकर वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा पूजित होकर स्थापित होकर रामेश्वर बनकर विराजमान होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी
घूष्मा जिसके बेटे को जीवित कर कर भगवान कृष्णेश्वर महादेव बन जाते, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। शिव कथा कहती है चंचुला देवी का पति उसी समय पर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। प्रेत योनि से बिंदु चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर लेती है और पति के लोक में जाकर निवास करती। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा ईश्वर गोरा जी से, शिव पार्वती जी से, बाबा आप करुणा करिए। शिव कहते हैं सुनो तुमरुका जी, जब घोर कलयुग होगा, चारों तरफ कलयुग में हाहाकार मच रहा होगा, तब केवल एक साधन ये शिव महापुराण की कथा ही ऐसी होगी जो जीव के दुखों को मिटा दे, कष्ट मिटा। रामचरितमानस जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा मरना सिखाती है, मृत्यु कैसी होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जो मनुष्य को संसार में रहकर अपने दुख को नष्ट कर कर अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं वो सिखाती है। खुशियां कैसे, भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं सुनो तुमरुका जी, संसार सागर में जो शिव महापुराण की कथा इस पवित्र आनंद के साथ में श्रवण करेगा, जहां बैठकर वो कथा का रसतत्व ग्रहण करेगा, मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसको खुशियां प्रदान करूंगा। दुनिया के लोग शिव पुराण सुनने के लिए आएंगे, जो शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आएगा, शिव कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे चलता चलता उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसकी झोली खुशी से भर दूंगा। ये पवित्र कथा